फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। हम किसी भी प्रतिरोध को दो तरीके से संयोजित कर सकते हैं। एक श्रेणी संयोजन होता है जिसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है हमारा पैरेलल जिसे हम कहते हैं समांतर संयोजन। आइए अब हम एक एक की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, जिसे हम कहते हैं श्रेणी संयोजन। दोस्तों, जो श्रेणी संयोजन होता है हमारा, श्रेणी संयोजन में जैसे कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा लगा है और रेजिस्टेंस हमारे लगे हैं, मान लीजिए एक और लगा है हमारा रेजिस्टेंस, ये मान लीजिए हमारा R1 लगा है, ये हमारा R2 लगा है और ये हमारा R3 लगा है। और जो इन हमारे रेजिस्टेंस में जो हमारी करंट फ्लो हो रही है वो आई धारा फ्लो हो रही है। और यहाँ पे एक हम बैटरी से इसको जोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ V वोल्टेज की बैटरी लगाए हैं, तो ये हमारा रहा सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा ये सर्किट रहा। इसमें हमने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं, एक R1 लिया है, एक R2 लिया है, एक R3 लिया है। और इसमें जो हमारी करंट फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है और वोल्टेज हमारा यहाँ पे V है। तो यहाँ पे जो प्रत्येक यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस हैं, प्रत्येक हमारे प्रतिरोध हैं, तो ये हमारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं हमारे सीरीज में। सीरीज यानी श्रेणी क्रम में। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे जो रेजिस्टेंस हैं, हमारे जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं वो सीरीज में है या पैरेलल में है, इस चीज़ को हम कैसे पहचानेंगे? तो जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इसमें पहले रेजिस्टेंस का सेकंड यानी दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ये देखिए, ये इसका सिरा है, ये इसका सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये पहला सिरा है। फिर यहाँ पे देखिए, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा। बस हम जान गए कि यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो हमारा प्रतिरोध है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है यानी श्रेणी संयोजन में है। हमारा जो उद्देश्य है कि हमें आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करना है श्रेणी संयोजन से, तो मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला दे देता हूँ। R=R1 + R2। जहाँ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा वहाँ पे हम R=R1 + R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम R3 भी ले सकते हैं, 4 हैं तो R4 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं हम उनको ऐड कर लेंगे, तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है, हम जिसको कैपिटल R ले रहे हैं, वो हमारा निकल जाएगा। और हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी संयोजन में एक स्टार पॉइंट हमारा है। स्टार पॉइंट क्या है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे श्रेणी संयोजन में जितने भी हमारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, जैसे R1 जुड़ा है, R2 जुड़ा है, R3 जुड़ा है, इसमें मान लीजिए अगर हम ये मान लेते हैं 5 ओम का जुड़ा हुआ है, ये हमारा 2 ओम का जुड़ा हुआ है, ये हमारा 1 ओम का जुड़ा हुआ है। तो जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है, जैसे सबसे बड़ा प्रतिरोध यहाँ पे हमको दिख रहा है 5 ओम का है, R3 है, तो जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उससे भी बड़ा हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है। कैसे होता है? ये देखिए, यहाँ पे सब जुड़ जा रहा है। तो अगर मान लीजिए 5 ओम है तो 5 में भी तो जुड़ेगा, दो तीन और रहेंगे, तो इसलिए जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी अधिक होता है। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है दोस्तों। आइए अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे हम समांतर संयोजन कहते हैं। जो समांतर संयोजन है हमारा, उसका फिगर कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका फिगर कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, हमने तीन प्रतिरोध लगाए हैं, R1 लगाया है, R2 लगाया है और R3 लगाया है। यहाँ V वोल्टेज की बैटरी लगाई है और यहाँ से हमारी जो करंट निकल रही है, I निकल रहा है। तो जो समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन में जो मुख्य अंतर है ये है कि इसमें जो हमारा समांतर संयोजन होता है उसमें जो धारा होती है, करंट होता है हमारा, वो प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है। इसमें जो R1 है तो इसमें I1 धारा जा रही है, R2 है इसमें I2 धारा जा रही है और R3 है तो इसमें I3 धारा जा रही है। और वोल्टेज वोल्टेज तीनों प्रतिरोध का सेम होगा। और जस्ट अपोजिट, बट यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग होगा। यहाँ पे V1 होगा, यहाँ V2 होगा और यहाँ पे V3 होगा। ठीक। और एक चीज, हमारा जो समांतर संयोजन है, यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा
यानी पहला सिरा एक निश्चित बिंदु पर जुड़ा होगा और दूसरा सिरा एक निश्चित बिंदु पर जुड़ा होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था श्रेणी संयोजन में कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा जुड़ा रहता है, और वहाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक निश्चित बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे निश्चित बिंदु पर जुड़ा रहता है। और इसका जो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है, तो इसका जो फार्मूला, जैसे यहाँ पे R इक्वल टू R1 प्लस R2 आया था, यहाँ पे इसका फार्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। ये फार्मूला आएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्योंकि हमें केवल आंकिक प्रश्नों को ही सॉल्व करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला बताने वाला हूँ और यही इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जैसे मैंने इसमें स्टार पॉइंट बताया था कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उससे भी अधिक होता है श्रेणी संयोजन में। और इसमें जो हमारा स्टार पॉइंट है, इसमें जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है समांतर संयोजन में, जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी छोटा होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, तो इसमें ये 1 से भी छोटा होगा। मैं आपको यहाँ पे निकाल के, जैसे हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/R निकालेंगे, तो हम करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इम्प्लॉइज दैट। फिर सॉल्व करेंगे 1/R इक्वल टू 1/1, हम पहले इसको लिख ले रहे हैं 1/1 वाला, प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे, हमारा 6 आ जाएगा। 1 6 जा 6, यहाँ पे 6 लिखे, यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे। 1/R इक्वल टू ये 6 रहेगा, 6 3 9, 9 2 11, हमारा आ गया 11/6। जब हम R निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/11। देखिए आप, 11 से भी छोटा 6 आ गया, इसका मतलब कि 1 से भी छोटा आ गया। सबसे छोटा हमने यहाँ पे लिया था 1 लिया था, 1 से भी छोटा आ गया। स्टार पॉइंट जो हमारा था कि सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी छोटा होता है। आइए मैं यहाँ भी प्रूफ कर दूँ। यहाँ हमें दिया गया है R बराबर R1 प्लस R2। हम R निकालें, 5 प्लस 2 प्लस 1, हमारा आ गया 8 ओम। 8 ओम आ गया ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या था 5 ओम। 8 ओम आ गया, तो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द माई वीडियो। मैं अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।